जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंथनी गिडन की थियोरी स्ट्रक्चरेशन की। देखिए, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम फिलोसॉफिकल थ्योरी जो है जिसका नाम है एग्जिस्टेंशलिज्म, उसको थोड़ा सा समझते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म में क्या है कि यार इंसान जो है वो यूनिक है। वो एम्फसाइज करता है किस पे, ह्यूमन फ्रीडम पे, और ह्यूमन विल जो है वो मतलब इंसान जो है अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थोड़ा बहुत है एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में। अब इसके थोड़ा सा अपोजिट हम इसको देखते हैं कि यार स्ट्रक्चर जो है वो इट्स एवरीथिंग। जैसे एमाइल डरहाइम कहते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो इंसान को इन्फोर्स करता है और उसके बिहेवियर को रेगुलेट करता है। तो मतलब सारा कुछ जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास चला जाता है और अहमियत ज़्यादातर स्ट्रक्चर को दी जाती है एक तरफ से। तो दूसरी तरफ जो है वो अहमियत जो है इंडिविजुअल को दी जाती है, कह सकते हैं फ़िलोसॉफिकल व्यूज़ हैं। तो अब हम आते हैं स्ट्रक्चरेशन की तरफ। लेकिन स्ट्रक्चरेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके जो दो एस्पेक्ट्स हैं, एक एजेंसी है और एक स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, एजेंसी क्या है? एजेंट हम किसको बोलते हैं? सिंपली हम इंडिविजुअल्स को बोलते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सिंपली जो है वो एजेंट्स हैं, और एजेंसी का आमतौर पर मतलब होता है पर्सनल फ्रीडम, ठीक है। और अब स्ट्रक्चरेशन थ्योरी का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो स्ट्रक्चर है, मतलब इट्स अ मैक्रो एस्पेक्ट। एक तरफ एजेंसी है, एजेंसी तो माइक्रो एस्पेक्ट है, और स्ट्रक्चर जो है ये मैक्रो एस्पेक्ट है, ठीक है। मतलब मैक्रो एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी जिसमें इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, एज अ होल सोसाइटी जो है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, देखिए एजेंट्स जो हैं ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि सोशल एक्शन परफॉर्म करते हैं। किसके ज़रिए, किसके थ्रू? ये एम्बेडेड मेमोरी के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी ट्रेसेस। मतलब कि हम जो बिहेव करते हैं तो उसके लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, जो एक्शंस होते हैं वो एजेंसी डिसाइड करती है या सोशल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है? अब जो गिडन बोल रहे हैं कि ये मालूम करना मुश्किल है, इट्स इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन वेदर स्ट्रक्चर मेक आवर एजेंसी, या एजेंसी जो है वो स्ट्रक्चर को बनाता है। अब गिडन जो है वो डुअलिटी की बात करता है, मतलब हम स्ट्रक्चर और एजेंसी को अलग अलग नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। उनको हम अलग अलग नहीं समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर और एजेंसी को उन्होंने साइक्लिक शेप में उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। देखिए, हमारे जो एक्शंस होते हैं वो स्ट्रक्चर को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर वही स्ट्रक्चर जो है वो हमारे बिहेवियर्स को रेगुलेट करता है और फिर हमारे ऊपर इम्पोज होता है, सही है। और इंसान जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्ट्रक्चर को बदलता रहता है, और यही साइकिल के इंसान जो है वो स्ट्रक्चर को बनाता है और फिर स्ट्रक्चर जो है वो इंसान को आगे उस सांचे में सोशलाइज करता है, और उसी तरह उस बिहेवियर जो है वो रेगुलेट करता है। तो एंटनी गिडन के मुताबिक यही सिलसिला जो है यही चलता रहता है। एमाइल डरहाइम बोलता है कि स्ट्रक्चर जो है वो कोर्सिव है, ठीक है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करता है और कोर्सिव, ठीक है। लेकिन गिडन बोलता है कि स्ट्रक्चर सिर्फ कोर्सिव नहीं है, बल्कि इंसान को इनेबल करता है, वो इंसान की हेल्प करता है, हेल्प्स अस टू डू एनीथिंग, और ये हमें समझाता है कि हम कैसे कुछ करें, हाउ टू डू। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे स्ट्रक्चरेशन थ्योरी के। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।